अब आपको सरप्राइज समझ में आ गया। माता लक्ष्मी आपको ढेर सारा धन दे और भगवान कुबेर आपको खूब सारी समृद्धि दे। आपके घर में चारों तरफ समृद्धि हो, आपका पूरा परिवार समृद्ध रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 2 नवंबर और आज धनतेरस है, तो अभी सबके घर में पूजा की तैयारियां चल रही होंगी। शाम के बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं। आज मैं काफ़ी लेट नहाई हूँ। इस वक्त मैं नहा के आ रही हूँ, मेरा बाल अभी गीला है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आप साथ सो के उठ के इस वक्त बाहर खेल रहा है मम्मी के साथ। कल नॉनवेज हम लोगों ने खाया था, तो नॉनवेज खाने के बाद आप पूजा नहीं कर सकते बिना शैम्पू किए, तो मैंने सोचा आज ही कर लेती हूँ। और पापा गए हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ तो मेटल टाइप का चीज़, कोई भी मेटल हो सकता है, स्टील ही हो सकता है, कुछ तो लेकर आएंगे। तो देखते हैं आज हमारे घर में क्या क्या खरीदारी होती है। और एक और खरीदारी एक्सपेक्टेड है, देखते हैं वो हो पाती है या नहीं। अभी तक तो है कि एक्सपेक्टेड है कि होगी, बट थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर हो गई तो आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। बड़ी खरीदारी है वो। चलिए अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। इस वक्त मेरा मन कर रहा है ना काली मिर्च वाली चाय पीने के लिए। थोड़ा सा गला रिलैक्स हो और थोड़ा सा थकान दूर हो। मैंने ये सारा मैं कर रही थी, इस पूरी अलमारी को वाइप किया। साथ ने ना बहुत क्रेयॉन्स मार किए थे, हालांकि अभी भी बहुत नहीं गया है, बहुत सारा दाग। ये सब बहुत स्टबर्न है, ये किस चीज़ से जाएगा मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। बट 90% मैंने रिमूव कर दिया। तो 90% रिमूव करने के बाद अगर आपको इतना दिख रहा है तो सोचिए कि कितना रहा होगा पहले। इधर मिरर सब क्लीन हो गया है और इधर एसी पे भी क्रेयॉन्स चले थे भाई साहब, ये सब भी मैंने क्लीन कर दिया है। और ये रही मैं मिरर में, आपको मैं दिख रही हूँ। और इधर बेड पे अभी कुछ भी नहीं डला है। इस वाले ग्लास को भी मैंने क्लीन किया। ये पूरा एक दीवार हमारा ग्लास है, जिसकी वजह से बहुत क्लीन करना पड़ता है इसको। वो सब मार्क नहीं गया, वो सब तो पेंट होगा तभी जाएगा। और फिलहाल हमारा कोई मूड नहीं है पेंटिंग का, ना बजट में है हमारे इस वक्त पेंटिंग और ना कोई मूड है। तो घर हमारा काफ़ी बड़ा है और ये सब पेंट करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये सब टीवी क्लीन किया और ये सारा ग्लास क्लीन किया है। ये रैक मेरा रहता है ये, और ये अभी नहीं होगा क्लीन, ये सब में समय लगेगा, ये बाद में होगा। मैं इसको कल करूँगी शायद। ये सब मैं क्लीन कर रही थी और यही सब करते करते बहुत टाइम लग गया। उधर का विंडो वगैरह सब क्लीन किया। चारों वॉल की सीलिंग वगैरह की सफाई पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि उस कमरे में सार्थ होता है तो सार्थ के साथ सफाई नहीं होती। तो सार्थ जब नहीं था तो वो सब हो चुका था, भैया आए थे और मम्मी इन लोगों ने वो कर लिया था। बट ग्लास वगैरह रहता था, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसको मैं खुद से क्लीन करूँगी मिरर वगैरह को। तो मिरर अलमारी वगैरह ये सब क्लीन करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। अब चलती हूँ मैं चाय बनाने। पहले मम्मी लेकर आई है समोसा, तो समोसा खाऊंगी। कल भी लेकर आई थी मम्मी समोसा, आजकल मेरा समोसा खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मम्मी लेकर आएंगे समोसा खाऊंगी, चाय पीऊंगी। और ये पूरा बॉटल मैंने सोल्यूशन का फिनिश कर दिया, यहाँ तक भरा था, पूरा क्लीन खत्म कर दिया ऑलमोस्ट घर क्लीन करने में। ओह देखो साथ क्या आया, देखो पापा कहाँ खड़े हैं ऐसे, ऐसे क्यों खड़े हैं? ना आगे आ रहा है ना पीछे जा। आज ही कर दीजिए ना, तो चलिए जब पीछे बैठ के। क्या है साथ, क्या है? नानू तो दिख ही रहा है। ये क्या है? न्यू न्यू है, न्यू न्यू नाक नाक। हाँ कूटी कूटी कूटी, हाँ देख रहे हैं कूटी। हटो पीछे हटो बेटा, सामने से हटो। जो इधर आ, हाँ आराम से आराम से आराम से। आपको सरप्राइज
समझ में आ गया होगा कि आज क्या आने वाला था। फाइनली वो आ चुका है। थोड़ा सा डाउट था 1% का, हालांकि ये शोरूम में बहुत टाइम से आके रखा हुआ था, ये ऑन डिमांड आया था हमारे। तो किसी दूसरे स्टेट से आया था और आके रखा हुआ था, बट थोड़ा सा मनी रिलेटेड इशू था, तो वो सब सॉर्ट करते करते टाइम लग गया। तो जैसे फिर पैसा अरेंज हो पाया तो हुआ कि आज आ जाएगा। तो आज भी मॉर्निंग तक डाउटफुल था, बट फाइनली आ गया है। लक्ष्मी घर आती हैं तो खुशी तो ज़रूर होती है, बट हाँ थोड़ा सा ये रहता है ना। अभी मैंने छोटी से पूछा कि तुम कितनी खुश हो, क्योंकि ये छोटी का स्कूटी है। तो बोली दीदी बहुत खुश फील नहीं हो रहा है। जब आप इन कैश कुछ खरीदते हो तो आपको उसकी खुशी ज़्यादा होती है, आपको कोई बर्डन नहीं लगता, कोई लोड नहीं लगता। बट जब चीज़ें कैश नहीं आप कर पाते हो किसी मजबूरी वश, तो थोड़ा सा आपको लोड लगता है और एग्जैक्टली जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, थोड़ी सी दब जाती है। तो अभी हमारे साथ भी कुछ वैसा ही है, थोड़ी सी दबी हुई खुशी है। ये स्कूटी उसके पास थी, ज़रूरत से नहीं लिया है उसने, मजबूरी से लिया है, और ना ही खुशी से लिया है, मजबूरी से लिया है। उसकी पुरानी वाली स्कूटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा मिस हैंडल हो गया था, जिसकी वजह से वो ठीक से अब चल नहीं पा रहा था, दिक्कत हो रहा था उसको चलाने में। लास्ट 1 ईयर से वो ऑलमोस्ट दरवाजे पे ही हमारे खड़ा है। शायद बहुत रेयर यूज़ हुआ है, बहुत रेयर। तो पापा को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो डिपेंडेंट, छोटी भी डिपेंडेंट हो गई थी कंप्लीट पापा पे, तो दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से फाइनली ये डिसाइड हुआ कि एक स्कूटी ले लेते हैं और इस वाले स्कूटी को सेल कर देंगे। तो ये वाला भी है हमारे दरवाजे पे, बट ये सेल हो चुका है। और जिन्होंने ख़रीदा है वो भी लेकर नहीं गए हैं, वो भी अभी धनतेरस और दिवाली में ही ले जाएंगे। तो इसीलिए मतलब बहुत अर्जेंट था हमारे लिए एक स्कूटी, इसीलिए छोटी ने ये लिया। तो चूंकि ये इन कैश नहीं है इसलिए खुशी थोड़ी कम है। एनीवे अभी साथ मम्मी और पापा तीनों लेकर गए हैं स्कूटी का पूजा कराने के लिए। तो हनुमान मंदिर गया है स्कूटी पूजा होने के लिए। आज ये वाली साड़ी मैंने फिर से वॉश की और बहुत इसको खंगाला था। आई थिंक 10 बार तो मैंने ज़रूर इसको खंगाला होगा, बट फिर भी इसमें से ये जो कॉटन सब इसमें लग गया था ना, ये कुछ नहीं निकल रहा था। अगर आपको याद हो तो नवरात्रि से 1-2 दिन पहले छोटी ने इसके साथ कांड किया था, तब से इस साड़ी को लेके हम परेशान थे कि कैसे इसमें से कॉटन निकालेंगे, और ये नहीं निकल पा रहा था। फिर मैंने सार्थ का कॉम्ब यूज़ किया इसको कॉम्ब करके ताकि निकाल सकूँ, बट उससे भी नहीं हुआ था। बहुत महीन महीन कॉटन पूरी साड़ी में फंस गया था। इसके बाद मम्मी ने एक आइडिया दिया कि जो प्लास्टिक वाला स्क्रबर होता है ना, उससे निकालो। तो फिर मैंने उससे ट्राई किया। हालांकि ये आइडिया बेटर था, इससे 50% तो निकला, लेकिन 100% अभी भी नहीं निकला है। और इस साड़ी को देख के इतना अफसोस हो रहा है ना कि कहीं ये हमारा वेस्ट ना हो जाए इस कॉटन के चक्कर में। बहुत हो गया पेपर पढ़ाई, चलो। चलो ना, नहीं पियोगे? हम जाए तो। दूध नहीं पीना है? उनको स्वाद नहीं हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है सार्थ? ABCD। आज पूरे दिन मैंने सार्थ को संभाला और मम्मी ने बस ये पूरे घर का जो कर्टन था, कर्टन वॉश हुआ था, सोफ़ा कवर था, मतलब जितने कवर्स थे ना और कर्टन्स थे वो सारा मम्मी ने सबको ठीक करके प्रेस व्रेस करके सबको हैंग किया वापस से उनकी जगह पे। क्योंकि निकालते वक्त तो बड़ा जल्दी जल्दी हम लोग निकाल लेते हैं, बट फिक्स करते वक्त बहुत समय लगता है, खास करके सोफ़ा कवर, क्योंकि हमारे यहाँ जो सोफ़ा कवर है ये मम्मी ने बनाया हुआ है हाथ से, तो इसको फिक्स करने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और ये खेल वेल के बदमाशी करके सो गया था। अब मैं सोच रही थी कि उसको उठाऊं, क्योंकि समय हो गया था 5:30 के आसपास का। देखिए अंधेरा भी हो गया, आजकल 5 बजते बजते ना एकदम अंधेरा हो जा रहा है, मौसम ऐसा हो गया है। और मम्मी शाम का दीपक जला रही थी इस समय। और अभी कुछ कपड़े हमारे अभी तक गीले थे, जो लास्ट में मैंने वॉश किया था वो सब ऐसे ही गीला रह गया था अभी, जिसमें से सोफ़ा का हैंडल का कवर वगैरह भी था, वो सब अब कल तक सूखेगा तो कल लगेगा। और ये मम्मी ने तुलसी जी के
सामने दिया जलाया है। पूरे कार्तिक महीने ना मम्मी तुलसी जी के सामने ना दिया जलाती हैं, तो ये वही दिया है, बड़ा अच्छा लगता है। इस समय फिर जब कार्तिक खत्म होने लगेगा ना तो उनकी शादी होती है, वो और भी अच्छा लगता है। जब मम्मी करेंगे ना तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और शाम के शाम मम्मी धूप भी जलाती हैं इस समय, ये जो पूजा का टाइम चल रहा होता है इस समय। नवरात्रि में भी जला रही थी और अभी भी जला रही है। इसके बाद सार्थ भी उठ गया था और लगभग 7 बजे के आसपास, 7 सवा 7 के आसपास छोटी आ गई थी। और आज देखिए इसने बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी थी। साड़ी पहन के आज ये ऑफिस गई थी तो बड़ी प्यारी लग रही थी। ये मराठी साड़ी जो रेडीमेड होता है ना, मतलब आपको बनाना नहीं पड़ता है, बांधना नहीं पड़ता है। मराठी लुक में बंदी बंधाई आती है, बस आपको सलवार की तरह पहन लेना होता है। ये वाली साड़ी उसने पहनी थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ब्लैक कलर तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होता है और ये पहन के बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ तो उसको ये नौवारी साड़ी समथिंग, अगर मैं ठीक प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो ऐसा ही कुछ वो बोल रही थी, बट बहुत प्यारी लग रही थी। मैं बार बार इसको यही कॉम्प्लीमेंट दे रही थी कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। पसंद आया हो, इसकी साड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय।